बॉलीवुड में शोहरत हासिल करने वाले सितारों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें दुनिया उनके असली नाम के बजाय फिल्मी नाम से जानती है। उनमें एक नाम दिलीप कुमार का भी रहा है, जिनका असली नाम यूसुफ खान था। ये तकसीम मुल्क के बाद का माहौल था जब फिल्मी दुनिया में मुस्लिम चेहरे असली नाम पर पर्दा डालने को तरजीह देते थे, मगर अब हिंदुस्तान की खूबसूरती ने इस रिवायत को ख़त्म कर दिया है। यही वजह है कि शाहरुख खान है, आमिर खान ही है, सलमान खान ही है और सैफ अली खान भी सैफ अली खान ही है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ फिल्मी सितारों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में फिल्मी जिंदगी के लिए फिल्मी नाम रखे। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दिलीप कुमार फिल्मी सनत के बादशाह हैं तो मीना कुमारी इस सनत की मलका हैं। मीना कुमारी का असल नाम महजमीन था। वो मुंबई में पैदा हुई। 1939 में फिल्म हिदायतकार विजय भट्ट के कहने पर अदाकारा ने अपना नाम बेबी मीना रखा था, ताहम बाद में उनका ये नाम भी बदलकर मीना कुमारी हो गया। वहीं इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वो है मुमताज़ जहां देलवी का। मुमताज़ सन 1933 में पाकिस्तान के शहर स्वाबी में पैदा हुई। अपनी खूबसूरती और मुनफरद अंदाज की वजह से उन्हें मधुबाला कहा गया। मधुबाला अपने वक्त की खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में से थी। मधुबाला साल 1950 से 1960 की दिहाई की इंतहाई खूबसूरत और हमजहत खूबियों से मालामाल अदाकारा थी। मधुबाला ने अपनी फिल्मी जिंदगी का सफर 9 साल की उम्र से शुरू किया था। 1950 की दिहाई में वो सबसे ज्यादा मकबूल और मुआवजा लेने वाली अदाकारा थी। मधुबाला ने 2 दिहाइयों के फिल्मी सफर में 73 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। मधुबाला को हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे ज्यादा खूबसूरत और बाअसर शख्सियत माना जाता है। तीसरे नंबर पर बी.आर. चोपड़ा की प्रोडक्शन महाभारता में अर्जुन का किरदार अदा करने वाले मुस्लिम अदाकार का असल नाम फिरोज खान था। महाभारत की कामयाबी ने उन्हें स्क्रीन पर नाम बनाने में मदद दी। इसके बाद से अदाकार अर्जुन के नाम से मशहूर हुए। इस फहरिस्त में एक नाम जोड़ते हुए जो कि मज़ाहिया अदाकार जगदीप थे। उनका असल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज बचपन में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से किया था। अदाकार ने 400 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन फिल्म हिदायतकार हमिल राव की दरख्वास्त पर उन्होंने अपना नाम तब्दील किया। जगदीप 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के शहर दातिया में पैदा हुए। जगदीप ने अपने करियर का आगाज बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म मेकर बी.आर. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से किया था और फिर कई फिल्मों में उन्होंने लीड रोल भी निभाया। इसके बाद उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया। 1957 में बिमल राव की फिल्म 2 भगिया जमीन उनके करियर की बेहतरीन फिल्म साबित हुई और यहीं से उनकी कॉमेडी दौर का आगाज हुआ। उनकी यादगार फिल्मों में शोले, अंदाज अपना अपना, अफसाना, आर पार और दीगर शामिल हैं। ऐसा ही एक और नाम है जिनका असल नाम तो जकरिया खान था। वो 1915 में पेशावर में एक पख्तून घराने में पैदा हुए थे। जकरिया खान ने 1935 में फिल्म लाल चीता से अपने करियर का आगाज किया। अदाकार ने विजय भट्ट के कहने पर अपना नाम तब्दील किया और जयंत के नाम से मशहूर हुए। जकरिया खान मारूफ अदाकार अमजद खान के वालिद हैं। उन्होंने दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ कई फिल्मों में काम किया है। इस फहरिस्त में जो आखिरी नाम है वो है अदाकार अजीत। फिल्म बेकसूर की प्रोडक्शन के दौरान प्रोड्यूस के अर्थ ने अदाकार हामिद अली खान का नाम अजीत रखा। हामिद अली खान ने अजीत नाम से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया। बॉलीवुड में अपनी मखसूस अदाकारी के फन और मुकालमों के मुनफरद अदायगी के दम मशहूर हुए अदाकार अजीत को बॉलीवुड में एक मकाम हासिल करने के लिए सख्त मेहनत से गुजरना पड़ा। उनके लिए कामयाबी पाने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। गोलकंडा में 27 जनवरी 1922 को पैदा हुए हामिद अली खान को बचपन से ही अदाकारी का बेहद शौक था। उनके वालिद बशीर अली खान हैदराबाद में निज़ाम की फौज में मुलाजिम थे। अजीत ने अपनी इब्तिदाई तालीम आंध्र प्रदेश के वारानिगल जिले से मुकम्मल की। 40 की दिहाई में उन्होंने अदाकार बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1946 में रिलीज होने वाली फिल्म शाह मिस्र से की। साल 1946 से 1956 तक अजीत फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। साल 1950 में हिदायतकार के अमरनाथ ने उन्हें सलाह दी कि वो अपना नाम फिल्मों के लिए छोटा कर लें और उनकी सलाह पर अमल करते हुए उन्होंने अपना नाम
फिल्मों के लिए हामिद अली खान की जगह अजीत रख लिया और के अमरनाथ की हिदायत में बनी फिल्म बेकसूर में बतौर विलन काम किया। साल 1957 में बी आर चोपड़ा की फिल्म नया दौर में वो गांव के एक किसान के किरदार में नजर आए। इस फिल्म में उनकी अदाकारी के लिए उनके किरदार की बेहद तारीफ हुई।